राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष की खाली कुर्सियां। सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि जिन विधायकों को जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर के विधानसभा तक भेजा, वो विधायक विधानसभा में नहीं बल्कि विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन करें तो सवाल उठते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन उस सत्र में एक भी विपक्ष का विधायक मौजूद नहीं था। ये तमाम विधायक विधानसभा का घेराव करने के लिए बाहर बैठे थे। बहुत कुछ हंगामा हुआ, लेकिन अंदर बहुत से बिल पास भी हुए। ये तस्वीर सवाल खड़ी करती है कि जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए सालों तक मेहनत की गई, आज उसी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें दिखी कि विपक्ष बाहर बैठा है और अंदर सरकार एक तरफा फैसले ले रही है। जनता में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाहर प्रदर्शन करके हासिल क्या हुआ। अगर ये विपक्ष सदन के अंदर होता तो चर्चा होती, जवाबदेही होती, सवाल होते और जनता को मैसेज जाता कि विपक्ष उनकी आवाज को सरकार के सामने उठाने के लिए तैयार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए समझते हैं कि सदन में क्या कुछ हुआ और अब नए सवाल कौन से खड़े हो रहे हैं। सदन में विपक्ष की एक भी मौजूदगी न होने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास जनता के मुद्दों को सदन के भीतर उठाने का पूरा अधिकार और सम्मान है। खाली सीटों को देख करके मन में टीस होती है। विपक्ष को सदन में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो बीजेपी ने इसे लेकर के विपक्ष की नीयत पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने तंज कसते हुए कहा कि शायद विपक्ष इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे वंदे मातरम के गायन में शामिल होना पड़ता। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में सहमति बनने के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के गैर हाजिर रहना विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि जब सदन चल रहा था तो विपक्ष के विधायक आखिर थे कहां? दरअसल कांग्रेस विधायकों ने स्कूलों के कथित कुप्रबंधन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। जब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को विधानसभा के गेट नंबर 6 पर रोक दिया तो गेट पर ताले जड़ दिए, तो विपक्ष ने सदन के भीतर जाने के बजाय बाहरी मोर्चा खोल दिया। एक तरफ जहां वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए तो वहीं कुछ विधायक गेट पर चढ़ते नजर आए। यानी कि सदन के भीतर सन्नाटा पसरा रहा और सदन के ठीक बाहर सड़कों पर भारी सियासी हंगामा बरपा। विपक्ष का काम सरकार को सदन के पटल पर सवालों से घेरना और नीतियों पर जवाब मांगना होता है। सदन की कार्यवाही से पूरी तरह से नदारद रहकर केवल बाहर प्रदर्शन करने से विपक्ष को आक्रामकता तो मिलती है, लेकिन विधायी कार्यों और सरकारी जवाबदेही का मंच खाली छूट जाता है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार विधानसभा सत्रों की अवधि बहुत छोटी रखती है और चर्चा से भागती है। ऐसे में पहले दिन सदन का बहिष्कार करने से सत्ता पक्ष को ये कहने का मौका मिल गया कि चर्चा से सरकार नहीं बल्कि विपक्ष भाग रहा है। पहले दिन का ये गतिरोध साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में जब विवादित विधेयक और जनहित के मुद्दे सदन में आएंगे तो ये तकरार और ज्यादा तीखी होने वाली है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सबसे अहम होती है, लेकिन वो आवाज सदन के भीतर गूंजनी चाहिए या सदन के बाहर बंद दरवाजों पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि पहले दिन सदन की कार्यवाही का पूरी तरह से बहिष्कार करके विपक्ष ने सही रणनीति अपनाई, या फिर उन्हें सदन के भीतर रह करके सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे? आपको क्या लगता है? क्या विपक्ष ने जो कुछ भी किया पहले दिन वो सही था? क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब विपक्ष ही नहीं होगा तो बातचीत किससे होगी? सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? क्या विपक्ष ने सही कदम उठाया या फिर गलत? आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब
आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।